Assalamualaikum student, welcome to the physics school student. Today we are discussing all about the astronomical telescope. In previous lecture हम लोग बात कर चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मुतल्लिक। आज का ये टॉपिक अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मुतल्लिक हैं उनको एक बार ज़रूर देखें, जिनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है astronomical telescope से मुतल्लिक। According to its definition, the instrument used for viewing distant objects is called telescope. टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग दूर के अजसाम को देख सकते हैं। उसको हम लोग टेलीस्कोप का नाम देते हैं। जैसा कि चांद है, प्लैनेट्स हैं, ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से हम लोग चांद को देख सकते हैं, जिसमें से हम किसी प्लैनेट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम लोग नाम देंगे टेलीस्कोप का। नेक्स्ट ये है कि टेलीस्कोप को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्यों बोलते हैं। स्टूडेंट, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। यही वजह उनको टेलीस्कोप को एस्ट्रोनॉट्स के साथ लिंक कर दिया गया, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सिमिलर टू दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह ही दो कन्वेक्स लेंसेज पर मुश्तमिल होती है। लेकिन डिफरेंस क्या है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो ये है हमारे पास इन दिस टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव पीस हैव अ लॉन्गर फोकल लेंथ एंड आई पीस इज अ शॉर्टर फोकल लेंथ। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो कन्वेक्स लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वो ये है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव पीस था उसका फोकल लेंथ शॉर्ट था, आई पीस का फोकल लेंथ लॉन्गर था। लेकिन इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव पीस का फोकल लेंथ लॉन्गर है और आई पीस का फोकल लेंथ शॉर्टर है। यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है। अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट पीस के ऑप्टिकल सेंटर की, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे ओ से रिप्रेजेंट किया है और आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर को हम लोगों ने ओ डैश से रिप्रेजेंट किया है। आप लोग जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पीस का, उसको हम लोग एफ ओ ऑब्जेक्ट पीस की फोकल लेंथ का नाम देंगे। इसको एफ ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस है। और सिमिलरली ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस से लेकर इसके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग फोकल लेंथ ऑफ आई पीस का नाम देंगे, जिसको हम लोग एफ ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करता चलूँ, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द प्रिंसिपल फोकस ऑफ बोथ आई पीस एंड ऑब्जेक्ट पीस इज एट अ सेम पॉइंट। कि नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट पीस और आई पीस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो कॉमन पॉइंट होता है। ये वाला प्रिंसिपल फोकस आई पीस का भी है, ये वाला प्रिंसिपल फोकस ऑब्जेक्ट पीस का भी है। दोनों का प्रिंसिपल फोकस एक ही पॉइंट पे होता है। अगर हम लोग बात करें द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से क्या मुराद होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट पीस टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस। ऑब्जेक्ट पीस के ऑप्टिकल सेंटर से लेकर आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नाम देते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होगी स्टूडेंट। ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट पीस से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो एफ ओ है, और प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस का जो डिस्टेंस है वो एफ ई है। तो एफ ओ प्लस एफ ई अगर हम लोग कर लें तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बन जाएगा, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू द सम ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में ऑब्जेक्ट पीस और आई पीस की फोकल लेंथ का जो सम होता है वो इक्वल होता है लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के इक्वल। ये हमारे पास काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इसकी रे डायग्राम से मुतालिक बात करें, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वर्क किस तरह से करेगा, तो ये हमारे पास रे डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रा की हुई है। ऑब्जेक्टिव पीस
आई पीस। जैसा कि मैंने बात की है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इससे जो रेज ऑफ लाइट आएंगी ऑब्जेक्टिव पीस पे, चूंकि स्टूडेंट जब एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंट होता है उससे जो रेज ऑफ लाइट आएंगी वो कैसी होंगी? यस, वो पैरेलल होंगी। एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट आ रही होती हैं, जो लाइट रेज आ रही होती हैं, वेव फ्रंट ऑफ लाइट आ रहे होते हैं, वो कैसे होते हैं हमारे पास? वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी। सपोज करते हैं ये ए बी एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इससे जो रेज ऑफ लाइट आएंगी वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ये पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जब इस ऑब्जेक्टिव पीस पे स्ट्राइक करेंगी तो ये आप लोग जानते हैं कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है, इन पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट को अपने प्रिंसिपल फोकस पे क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव पीस इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ए बी का अपने प्रिंसिपल फोकस पे एक रियल इन्वर्टेड इमेज बना देगा, जिसको हम लोग यहाँ पे ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए डैश बी डैश इमेज है ऑब्जेक्ट पीस का जो उसने बनाया है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ए बी का बाय कन्वर्जिंग द पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट विच आर इमिटिंग आउट फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट इट्स प्रिंसिपल फोकस। अपने प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट पीस ने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज ऑफ लाइट को, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज किया है, तो वहाँ पे एक रियल इन्वर्टेड इमेज बना है जिसको हम लोग ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट पीस के हिसाब से इमेज है, लेकिन ये आई पीस के हिसाब से एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। ए डैश बी डैश इज अ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस एंड इमेज फॉर ऑब्जेक्ट पीस। तो ये जो ए डैश बी डैश है ये ऑब्जेक्ट है आई पीस के हिसाब से, तो ये है कहाँ पे? यस, ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ आई पीस के ऊपर पड़ा हुआ है। जब ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ आई पीस के ऊपर पड़ा हुआ है तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट जब आई पीस में जाएंगी तो ये आगे पैरेलल हो जाएंगी। अगर इनकी टेल को भी पीछे की जानिब अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो पीछे की जानिब ये कैसे हो जाएंगी? ये पैरेलल हो जाएंगी। तो इस केस में ये बीम्स ऑफ लाइट जो हैं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो ये जो आई पीस है इन दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो फाइनल इमेज बनाएगा वो इन्फिनिटी के ऊपर कैसा इमेज बनाएगा? विर्चुअल इन लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। ये हमारे पास इसकी वर्किंग है। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ए भी है, इससे पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आ रही हैं जिनको ऑब्जेक्ट पीस अपने प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज करता है, तो वहाँ पे एक इन्वर्टेड लेकिन रियल इमेज बनता है जिसको ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये इमेज जो है इस आई पीस के हिसाब से ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। तो जब ऑब्जेक्ट जो है पड़ा किधर है? मैंने पहले बताया कि प्रिंसिपल फोकस जो है ना आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस का काम बना है। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग एट अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस प्लेस करते हैं तो वो कन्वेक्स लेंस उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाता है इन्फिनिटी पे बनाता है, या आप यूँ कह सकते हैं नो इमेज बनाएगा, कोई इमेज नहीं बनाएगा। इन्फिनिटी पर नहीं कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे इमेज बनेगा। तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ आई पीस है, तो आई पीस इस ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे कहीं जाके विर्चुअल इन लार्ज और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। इस तरह से हमारे पास ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वर्क करती है। जो हमारा काम है स्टूडेंट वो हमने क्या करना है? हमने जस्ट इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। देखिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ना, उसके साइज का पता है ना डिस्टेंस का पता है, ठीक है, और जो इमेज बन रहा है वो भी कि कहीं इन्फिनिटी पॉइंट पे बन रहा है। इस केस में हम लोग कौन सा मैग्निफिकेशन इसका फाइंड करेंगे? यस, एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम विच इज इक्वल टू द रेशो बिटवीन बीटा ओवर अल्फा। बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये बीटा इमेज एंगल जो बनाएगी आई पीस के ऊपर, और ये अल्फा जो है जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा ऑब्जेक्ट पीस के ऊपर, ये उनकी वैल्यूज़ हैं। तो आइए इन दोनों की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। अल्फा की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए लेट्स सपोज ये जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आ रही हैं ये ऑब्जेक्ट पीस पे कोई एंगल बनाती हैं, ये वाला अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल जो बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे ये भी अल्फा होगा। ये किस तरह से? अगर एक इस तरह से हमारे पास लाइन हो, इसको एक लाइन इस तरह से कट करे तो ये जो एंगल बनते हैं इसके इंटीरियर एंगल्स ये आपस में कैसे होते हैं? सेम होते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ये मैथमेटिक्स में एक थ्योरम है कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं ना वो हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये देखिए एक पैरेलल लाइन है, एक्सिस लाइन है, इस पर एक रे ऑफ लाइट इसको इस तरह से कट कर रही है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कैसा होगा? यस, अल्फा ही होगा। तो उस केस में देखें ये एक ट्राइंगल बन गया स्टूडेंट, ओ बी डैश ए डैश, ओ बी डैश बेस, बी डैश ए डैश परपेंडिकुलर एंड ए डैश ओ, ये हमारे पास क्या आ गया?
ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया। दोबारा से, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, ये ट्राइंगल हो गया। इसमें हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। देखिए ओ डैश बी डैश हमारे पास एफ ओ के इक्वल है और ये ए डैश बी डैश का वैल्यू हमारे पास साइज ऑफ इमेज है, तो ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया। हमने अल्फा फाइंड करना है तो हम लोग tan थीटा का रेशियो यूज कर लेते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए डैश बी डैश, बेस क्या है यहाँ पे ओ बी डैश, तो हम लोगों ने ए डैश बी डैश डिवाइडिंग बाय ओ बी डैश की वैल्यू पुट की यहाँ पे। आप लोग जानते हैं ओ बी डैश किसकी इक्वल है, ओ बी डैश ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है किसकी इक्वल है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस की इक्वल है, तो ये एफ ओ के इक्वल है। इसको पुट करेंगे एफ ओ के इक्वल। और आप लोग जानते हैं ये जो अल्फा एंगल है कोई लार्ज एंगल नहीं है, स्मॉल एंगल है। स्मॉल एंगल के लिए tan अल्फा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके इक्वल जाता है, अल्फा के इक्वल। ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडिंग बाय एफ नॉट विच इज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। अब सिमिलरली हम लोग बीटा का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। ये जो इन्फिनिटी पे जाके कोई वर्चुअल इन्वर्टेड लार्ज इमेज बनना है, वो इस पे जो एंगल बनाएगा आई पीस पे वो बीटा होगा। उसकी वैल्यू कैसी होगी उसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो उस केस में देखिए ये ट्राइंगल बन रही है, एक टाइनी ट्राइंगल बन रही है, ओ डैश बी डैश ए डैश ओ डैश, ओ डैश बी डैश बेस, बी डैश ए डैश परपेंडिकुलर, ए डैश ओ डैश, ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया। ये एक स्मॉल ट्राइंगल बन गई स्टूडेंट। इस ट्राइंगल से हम लोगों ने बीटा का वैल्यू डिटरमाइन करने, तो हम लोग यहाँ पे सेम tan बीटा का रेशियो यूज करते हैं। tan बीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर, बेस क्या है बी डैश ओ डैश या ओ डैश बी डैश, ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर ओ डैश बी डैश बेस, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस tan बीटा के इक्वल हो गया। आप लोग जानते हैं ओ डैश बी डैश, ओ डैश ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस है, बी डैश फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ आई पीस है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस तक का ये जो डिस्टेंस होगा किसकी इक्वल है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस की इक्वल है, तो ओ डैश बी डैश इक्वल हो गया एफ ई के। तो सेम tan बीटा, बीटा एक स्मॉल एंगल है और स्मॉल एंगल के लिए tan बीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, बीटा के। ये दोनों वैल्यूज जो हैं इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास ये इक्वेशन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे, बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश डिवाइडिंग बाय एफ ई, और इस इक्वेशन को हम लोग नाम देंगे इक्वेशन 3 का। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 अल्फा का वैल्यू है, इक्वेशन 3 बीटा का वैल्यू है। अल्फा बीटा की वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडिंग बाय एफ ई, ए डैश बी डैश डिवाइडिंग बाय एफ ओ, ए डैश बी डैश दोनों यहाँ पे हो जाएंगे कैंसल, बाकी बच गया 1 ओवर एफ ई डिवीजन 1 ओवर एफ ओ। इसको अगर हम लोग रीअरेंज करें तो मैग्निफिकेशन हो जाएगी, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई। This is a final expression for the magnifying power of astronomical telescope. इसको हम लोगों ने यूं भी यहाँ पे लिख दिया है, मैग्निफिकेशन ऑफ astronomical telescope is equal to focal length of objective piece to the focal length of focal length of objective piece to the focal length of eyepiece। यहाँ पे सॉरी होना है, ये मिस्टेक थी यहाँ पे। इट्स अ रेशियो बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस टू द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। अब ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से इमेज बनेगा, फाइनल इमेज, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में नो इमेज होता है, या आप यूँ कह सकते हैं ये इन्फिनिटी पे बनेगा। अगर आप लोग किसी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वीएन के ऊपर अगर आप लोग इमेज बनाना चाहते हैं इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उस केस में ये हमारे पास जो आई पीस होता है स्टूडेंट, ये मूवेबल होता है। हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट पीस ने ए डैश बी डैश इमेज बनाया है इसको लेकर आएंगे विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो उस केस में आई पीस को हम लोग इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। आई पीस को जब आप आगे की डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो इसका प्रिंसिपल फोकस भी आगे कहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो इमेज बना खड़ा है एट अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट पीस ए डैश बी डैश, ये विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आ जाएगा। तो उस तरह से ये आई पीस इस ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश का कोई वर्चुअल इनलार्ज और इन्वर्टेड इमेज बना देगा, जिसको हम लोग आसानी से देख सकेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक लार्ज अपर्चर का ऑब्जेक्ट पीस यूज़ किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर ऑब्जेक्टिव पीस का अपर्चर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा रेज ऑफ लाइट
जो डिस्टेंट स्टार या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं उनको कलेक्ट करेगा, तो उस वजह से जो यहाँ पे इमेज बनेगा ना स्टूडेंट, वो वेरी शार्प होगा। ये था हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने बात की है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से मुतालिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।